और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर का आतंक। नरभक्षी भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिसमें बुजुर्ग दंपति की मौत की भी खबर यहां मिल रही है। तो भेड़ियों का आतंक इस समय भी बहराइच में लगातार जारी है। जो जानकारी मिल पा रही है, बुजुर्ग दंपति की मौत से गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीण और वन कर्मचारी इस समय आमने सामने आकर खड़े भी हुए, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहां बने हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भेड़िए के हमले से अब तक 6 लोगों की जान गई है और 20 लोग जख्मी हुए हैं। कैसरगंज थाना इलाके के मझारा टोकली प्यारेपुरवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां अभी भी जो नरभक्षी भेड़िया है उसका आतंक नहीं थम रहा। वहीं एक भेड़िए की मौत की खबर मिली थी, वो खबर सामने आई कि एक भेड़िया मारा जा चुका है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से भेड़ियों का झुंड बहराइच के इस गांव में पहुंच गया है, क्योंकि एक भेड़िए की लाश मिलती है और दूसरे ही दिन ये खबर आती है कि भेड़िए ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और बुजुर्ग दंपति की इस हमले में जान चली गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में समय आक्रोश है। वन कर्मचारियों ग्रामीणों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक की भी खबर मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर का आतंक। नरभक्षी भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिसमें बुजुर्ग दंपति की मौत की भी खबर यहां मिल रही है। तो भेड़ियों का आतंक इस समय भी बहराइच में लगातार जारी है। जो जानकारी मिल पा रही है, बुजुर्ग दंपति की मौत से गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीण और वन कर्मचारी इस समय आमने सामने आकर खड़े भी हुए, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहां बने हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भेड़िए के हमले से अब तक 6 लोगों की जान गई है और 20 लोग जख्मी हुए हैं। कैसरगंज थाना इलाके के मझारा टोकली प्यारेपुरवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां अभी भी जो नरभक्षी भेड़िया है उसका आतंक नहीं थम रहा। वहीं एक भेड़िए की मौत की खबर मिली थी, वो खबर सामने आई कि एक भेड़िया मारा जा चुका है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से भेड़ियों का झुंड बहराइच के इस गांव में पहुंच गया है, क्योंकि एक भेड़िए की लाश मिलती है और दूसरे ही दिन ये खबर आती है कि भेड़िए ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और बुजुर्ग दंपति की इस हमले में जान चली गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में समय आक्रोश है। वन कर्मचारियों ग्रामीणों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक की भी खबर मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर का आतंक। नरभक्षी भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिसमें बुजुर्ग दंपति की मौत की भी खबर यहां मिल रही है। तो भेड़ियों का आतंक इस समय भी बहराइच में लगातार जारी है। जो जानकारी मिल पा रही है, बुजुर्ग दंपति की मौत से गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीण और वन कर्मचारी इस समय आमने सामने आकर खड़े भी हुए, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहां बने हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भेड़िए के हमले से अब तक 6 लोगों की जान गई है और 20 लोग जख्मी हुए हैं। कैसरगंज थाना इलाके के मझारा टोकली प्यारेपुरवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां अभी भी जो नरभक्षी भेड़िया है उसका आतंक नहीं थम रहा। वहीं एक भेड़िए की मौत की खबर मिली थी, वो खबर सामने आई कि एक भेड़िया मारा जा चुका है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से भेड़ियों का झुंड बहराइच के इस गांव में पहुंच गया है, क्योंकि एक भेड़िए की लाश मिलती है और दूसरे ही दिन ये खबर आती है कि भेड़िए ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और बुजुर्ग दंपति की इस हमले में जान चली गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में समय आक्रोश है। वन कर्मचारियों ग्रामीणों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक की भी खबर मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर का आतंक। नरभक्षी भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिसमें बुजुर्ग दंपति की मौत की भी खबर यहां मिल रही है। तो भेड़ियों का आतंक इस समय भी बहराइच में लगातार जारी है। जो जानकारी मिल पा रही है, बुजुर्ग दंपति की मौत से गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीण और वन कर्मचारी इस समय आमने सामने आकर खड़े भी हुए, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहां बने हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भेड़िए के हमले से अब तक 6 लोगों की जान गई है और 20 लोग जख्मी हुए हैं। कैसरगंज थाना इलाके के मझारा टोकली प्यारेपुरवा
पुरवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां अभी भी जो नरभक्षी भेड़िया है उसका आतंक नहीं थम रहा। वहीं एक भेड़िए की मौत की खबर मिली थी, वो खबर सामने आई कि एक भेड़िया मारा जा चुका है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से भेड़ियों का झुंड बहराइच के इस गांव में पहुंच गया है, क्योंकि एक भेड़िए की लाश मिलती है और दूसरे ही दिन ये खबर आती है कि भेड़िए ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और बुजुर्ग दंपत्ति की इस हमले में जान चली गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में समय आक्रोश है। वन कर्मचारियों ग्रामीणों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक की भी खबर मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर का आतंक। नरभक्षी भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति की मौत की भी खबर यहां मिल रही है। तो भेड़ियों का आतंक इस समय भी बहराइच में लगातार जारी है। जो जानकारी मिल पा रही है, बुजुर्ग दंपत्ति की मौत से गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीण और वन कर्मचारी इस समय आमने सामने आकर खड़े भी हुए, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहां बने हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भेड़िए के हमले से अब तक 6 लोगों की जान गई है और 20 लोग जख्मी हुए हैं। कैसरगंज थाना इलाके के मझारा टोकली प्यारे पुरवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां अभी भी जो नरभक्षी भेड़िया है उसका आतंक नहीं थम रहा। वहीं एक भेड़िए की मौत की खबर मिली थी, वो खबर सामने आई कि एक भेड़िया मारा जा चुका है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से भेड़ियों का झुंड बहराइच के इस गांव में पहुंच गया है, क्योंकि एक भेड़िए की लाश मिलती है और दूसरे ही दिन ये खबर आती है कि भेड़िए ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और बुजुर्ग दंपत्ति की इस हमले में जान चली गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में समय आक्रोश है। वन कर्मचारियों ग्रामीणों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक की भी खबर मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर का आतंक। नरभक्षी भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति की मौत की भी खबर यहां मिल रही है। तो भेड़ियों का आतंक इस समय भी बहराइच में लगातार जारी है। जो जानकारी मिल पा रही है, बुजुर्ग दंपत्ति की मौत से गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीण और वन कर्मचारी इस समय आमने सामने आकर खड़े भी हुए, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहां बने हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भेड़िए के हमले से अब तक 6 लोगों की जान गई है और 20 लोग जख्मी हुए हैं। कैसरगंज थाना इलाके के मझारा टोकली प्यारे पुरवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां अभी भी जो नरभक्षी भेड़िया है उसका आतंक नहीं थम रहा। वहीं एक भेड़िए की मौत की खबर मिली थी, वो खबर सामने आई कि एक भेड़िया मारा जा चुका है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से भेड़ियों का झुंड बहराइच के इस गांव में पहुंच गया है, क्योंकि एक भेड़िए की लाश मिलती है और दूसरे ही दिन ये खबर आती है कि भेड़िए ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और बुजुर्ग दंपत्ति की इस हमले में जान चली गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में समय आक्रोश है। वन कर्मचारियों ग्रामीणों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक की भी खबर मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर का आतंक। नरभक्षी भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति की मौत की भी खबर यहां मिल रही है। तो भेड़ियों का आतंक इस समय भी बहराइच में लगातार जारी है। जो जानकारी मिल पा रही है, बुजुर्ग दंपत्ति की मौत से गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीण और वन कर्मचारी इस समय आमने सामने आकर खड़े भी हुए, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहां बने हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भेड़िए के हमले से अब तक 6 लोगों की जान गई है और 20 लोग जख्मी हुए हैं। कैसरगंज थाना इलाके के मझारा टोकली प्यारे पुरवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां अभी भी जो नरभक्षी भेड़िया है उसका आतंक नहीं थम रहा। वहीं एक भेड़िए की मौत की खबर मिली थी, वो खबर सामने आई कि एक भेड़िया मारा जा चुका है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से भेड़ियों का झुंड बहराइच के इस गांव में पहुंच गया है, क्योंकि एक भेड़िए की लाश मिलती है और दूसरे ही दिन ये खबर आती है कि भेड़िए ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और बुजुर्ग दंपत्ति की इस हमले में जान चली गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में समय आक्रोश है। वन कर्मचारियों ग्रामीणों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक की भी खबर मिल रही है।